अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पॉटिंग आफ्टर इंटरकोर्स। स्पॉटिंग ये आम अल्फाज में से कहते हैं दब्बा लगना, लेकिन यहाँ दब्बा से मुराद जो है ये खून का दब्बा है, खून का दाग है। ये होता है फीमेल को। कब होता है? आफ्टर इंटरकोर्स। दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखने के बाद जो है ना आपको समझ आएगी कि स्पॉटिंग आफ्टर इंटरकोर्स क्या होता है, ये क्यों होता है और इसका होम्योपैथिक जो है वो इलाज क्या है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ एक छोटी सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह ये जो आपका मसला है मुबाशरत के बाद दाग लगना, खून का दब्बा लगना, ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर बेहतर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि सपोर्टिंग आफ्टर इंटरकोर्स। दोस्तों इसकी दो चार वजूहात हैं, दो चार रीज़न हैं जिस वजह से ये मसला बनता है, दाग लगता है, खून की ब्लीडिंग होती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर मेंसेस आ चुके हों, मेंसेस आकर ख़त्म भी हो चुके हों, लेकिन उसका जो पीरियड है वो मुकम्मल ना हुआ हो। एक मिसाल देकर आपको समझाऊंगा। मिसाल, अगर 7 दिन का टाइम होता है पीरियड कंप्लीट, तो इस फीमेल को जो मेंसेस आए हैं वो है सिर्फ 4 दिन या 3 दिन। 3 दिन के बाद इसकी जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस फीमेल ने ये समझ लिया कि मेरा जो मेंसेस वाला पीरियड था वो मुकम्मल हो गया। अब 2 दिन बाद, मेंसेस के ख़त्म होने के बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ये इंटरकोर्स करती है, तो इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद जो है इसे दाग लगता है या ब्लीडिंग होती है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब इसने समझ लिया कि जो है मुझे दाग लग रहा है। हकीकत में ये जो दाग है, ये जो मेंसेस हैं, ये उसका दाग है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीरियड था वो मुकम्मल नहीं था हुआ। एक तो ये है। दूसरी वजह ये होती है कि अगर मेंसेस आने वाले हों, मेंसेस आने वाले हों, फीमेल ने पहले कोशिश की हो कि यानी कि प्रेगनेंसी जो है उसे पॉजिटिव करने के लिए, प्रेगनेंसी पॉजिटिव करने के लिए इन्होंने कोशिश की है, इंटरकोर्स किया है। अब वो जो कोशिश की है वो कामयाब हो चुके हैं। अब इसका जो अंडा है, ओवम जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। वो अंडा यूट्रस की दीवारों के साथ लगने वाला है। अब वो कोशिश कर रहा है कि दीवार के साथ अटैच हो जाए, जुड़ जाए। लेकिन ये क्या करते हैं फीमेल के मेंस आने के 1 हफ्ता पहले, हफ्ता जो पहले वाला होता है उसमें क्या करते हैं, ये इंटरकोर्स करते हैं। अब वो जो अंडा था वो टूट जाता है, वो यूट्रस की दीवारों के साथ अटैच नहीं होता और वो बाहर आ जाता है, वो टूट के बाहर निकल जाता है। अब ये वजह भी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपने कोशिश की हो ये प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करने के लिए, तो आप कोशिश करें कि जो लास्ट वीक होता है आपका मेंसेस आने से 1 हफ्ता पहले, मेंसेस आने से 1 हफ्ता पहले वाला जो हफ्ता होता है, आप कोशिश करें कि उस दौरान आप इंटरकोर्स ना करें, जिनसी जो ताल्लुक़ है वो कायम ना करें, ताकि ये ना हो कि आपकी जो कोशिश है प्रेगनेंसी वाली वो नाकाम हो जाए। तो ये 2 वजह ये हो गई। अब इसका जो इलाज है वो क्या है? इसका दोस्तों इलाज बहुत ही सिंपल है। 2 मेडिसिन है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि वो जो मेडिसिन है वो कमाल का रिज़ल्ट देती हैं। अगर आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उन दोनों मेडिसिन में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक में जो ब्लीडिंग होती है वो होती है सुर्ख, फ्रेश खून होता है, लेकिन एक में जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत ही गंदा दाग लगेगा, बदबूदार होगा, स्मेल होगी बहुत ज़्यादा। उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो ऐसी होती है कि जो वजाइना का बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें जलन, स्वेलिंग, सोजिश का पैदा करना, ये सभी कुछ उसमें पाया जाता है। अब आपने क्या करना है, अगर तो ब्लीडिंग हो सुर्ख, तो आपने एक मेडिसिन है जिसका नाम है आर्निका।
आर्निका एक मेडिसिन है, RNICA, आर्निका एक मेडिसिन है। आपने 200 प्रेगनेंसी में इसको लेना है। तो आपने सुबह दोपहर शाम 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पे और वो जो कतरे हैं वो आपने पी लेने हैं। ये है आर्निका का इस्तेमाल जहाँ पर ब्लीडिंग हो, सुरख। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो, बदबूदार, जलनदार, गाढ़ी, वो ऐसी ब्लीडिंग हो कि वजाइना के बाहर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर स्वेलिंग पैदा कर दे, तो आपने एक मेडिसिन है कैरियाजूटम, KREOST, कैरियाजूट। इसे आपने इस्तेमाल करना है 200 प्रेगनेंसी में। यही तरीका है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटा बाद में इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पे डालने हैं और ये कोई लंबा पीरियड नहीं होता। आपने सिर्फ 2 या 3 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। जैसे ही आपका मसला कवर हो गया, आपने मेडिसिन बंद कर देनी है। ये है आज का टॉपिक कि सपोर्टिंग आफ्टर इंटरकोर्स। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें। सबसे अहम चीज़, अगर किसी फीमेल या मेल का कोई मसला हो पोशीदा, तो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें। कॉल के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए आप जो है मैसेज करें व्हाट्सएप पे और मैं जो है उसका जवाब लाजमी दूंगा। और वो जो जवाब का मेरा तरीका है वो मैं वीडियो बनाकर भी दे सकता हूँ या फिर आपको वैसे ही जवाब दे दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पर आप रब्ता करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।